ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए साल 2023 का मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, धन की स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, विदेश की स्थिति, धन लाभ की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब मई 2023 की शुरुआत आपके लिए हो रही है तो ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके प्रथम भाव लग्न में गोचर करेंगे और सस राजयोग का निर्माण करेंगे। वही राहु, बुध, सूर्य और गुरु की युति आपकी राशि से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों के घर यानी कि 3rd हाउस में ये गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 2 मई 2023 तक। उसके बाद ये मिथुन राशि में आ जाएंगे आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर। साथ ही केतु की जो स्थिति रहेगी वह आपकी राशि से भाग्य भाव में बनी रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मंगल देव आपके पंचम भाव में तो रहेंगे लेकिन 10 मई के बाद ये नीच के हो जाएंगे, जो कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी बनते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। तो आपके लिए मई से लेकर 17 जून 2023 तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दिखाई नहीं दे रही हैं। शनिदेव सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि देखिए, लग्न में जब शनिदेव होते हैं तो व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है या मानसिक तनाव, टेंशन, साथ ही अनिद्रा की समस्या ये लग्न में बैठकर देते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त हड्डियों में तकलीफ, मसल्स में पेन, बैक पेन, इन चीज़ों से आपका सामना होगा। हालांकि 17 जून तक तो स्थितियाँ बेहतर हैं, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन जब ये वक्री हो जाएंगे तब ये जाके आपको स्वास्थ्य रिलेटेड ज़्यादा इशू करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 17 जून 2023 से लेकर और जुलाई मध्य तक 15 जुलाई 2023 तक यदि आपको पेट, लीवर, किडनी आदि की समस्या है तो आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। हालांकि स्थितियाँ बेहतर हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो कुटुंब भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, राहु बुध के साथ में बैठे हुए हैं 3rd हाउस के अंदर। तो देखिए, कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। साथ ही चौथे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं और आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो जून का महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। 10 मई के बाद, 10 मई से लेकर और उसके बाद 28-29 मई तक आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि जून के महीने में पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण आपका तनाव बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में कहीं न कहीं से मनमुटाव की स्थिति दिखाई देती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो आपको जून के महीने में अपने पारिवारिक जीवन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो जुलाई का महीना होगा वह आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की वजह से कहीं न कहीं से मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा परिवार में सामंजस्य बनाने का यदि प्रयास करते हैं कुंभ राशि वाले तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताई बातों पर बिलीव ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा पारिवारिक जीवन के लिए। बात कर लेते हैं संतान के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, संतान भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव हैं और 3rd हाउस के अंदर है। साथ ही आपके पंचम भाव में शुक्रदेव की स्थिति रहेगी। शुक्रदेव आपके लिए योग कारक होते हैं। ऐसे में संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। संतान के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। यदि आपकी संतान क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई है तो उसको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ ही आपकी संतान के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय अच्छा है, उनको कोई बड़ी उपलब्धि 17 जून 2023 से पहले प्राप्त हो सकती है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा आपके संतान का जो हम ये कह सकते हैं कि उनका पढ़ाई में मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। तो यदि आप उन पर नज़र रखते हैं तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर संतान रिलेटेड नहीं आ रही हैं। हालांकि शुक्रदेव की स्थिति कब चेंज होगी, शुक्रदेव जो है ये 30 मई के बाद ये चले जाएंगे सप्तम भाव में, छठे भाव में। तो यहाँ पर ये अच्छे परिणाम आपके संतान के लिए देने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर संतान की स्थितियाँ बहुत बेहतर बनी हुई हैं। हाँ, संतान को त्वचा से संबंधित अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है तो 17 जून 2023 तक थोड़ा बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ राशि वालों, प्रेम के मामले के लिए मई का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहे। पहले से यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, कोई वाद विवाद चल रहा था तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है।
पार्टनर को आप कोई महंगी गिफ्ट वगैरह भी महंगी आइटम दे सकते हैं, गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं उनके लिए। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो जून का महीना होगा यह आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला होगा। और कारण क्या होगा, हो सकता है कि यदि आपकी राशि कुंभ है तो आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ें, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जो पुराने रिलेशंस हैं उसमें कहीं ना कहीं से दिक्कत आएगी। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके प्रेम जीवन में जून के महीने में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यदि आप अपने पार्टनर को चीट करेंगे तो बातें जो गुप्त हैं वो बातें भी उजागर हो जाएंगी। तो कुंभ राशि वालों, आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं तो आपके लिए प्रेम जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो जुलाई का भी महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है। यदि आप वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप मई जून में रुककर जुलाई के महीने में लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करें तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए कुंभ राशि वालों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। कैसे बन रही है, लग्न में शनिदेव जब से आए थे तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा खटपट चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर है, जिसके कारण ये मई के महीने में आपको बहुत अच्छी अनुकूलता देने का कार्य करेंगे। यानी कि पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा, पार्टनर के द्वारा आपको लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने से आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो जून का महीना होगा आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, या आप अपने पार्टनर के साथ में किसी पार्टी अथवा समारोह में शिरकत करने वाले हैं। हमने आपको पहले भी आगाह किया था कि एक बात का आपको ध्यान रखना है, जून के महीने में वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध, कहने का ये मतलब है थोड़ा सा आपको भटकने से बचना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण बन सकता है। जो जून का महीना होगा यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखें, अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं तो अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त अगर आपके काम कारोबार की बात करें, व्यवसाय की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आपका काम कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, नया बिजनेस आप मई के भी महीने में शुरू कर सकते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ होता नजर आने वाला है। इसके साथ साथ व्यापारी के जीवन के अंदर आपके द्वारा किए गए कार्यों से जो पिछले समय में आपने किया उससे भी आपको लाभ मिलेगा। काम कारोबार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, तो काम कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर आप बिल्कुल भी परेशानी ना सहें, अच्छी स्थितियाँ हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके नौकरी के लिए। बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये लग्न में शनिदेव हैं, दसम दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की कोई दृष्टि भी नहीं है, और आपके कर्म क्षेत्र के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव वो नीच के हो जाएंगे 10 मई के बाद। तो देखिए, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। आपको कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार से बचना चाहिए। यदि आप किसी विपरीत लिंग के साथ में कोई ना कोई दिक्कत करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस बात को लेकर आप सावधानी जरूर रखिएगा जो कुंभ राशि वाले जातक हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं पर आप विजय अवश्य प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन नौकरी में परिणाम तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके जो रिलेशंस होंगे पुलिस के साथ में, उनमें कहीं ना कहीं से निगेटिविटी मिल रही है, तो आपको थोड़ा सा जून के महीने में सावधान रहना है। हालांकि जुलाई का जो महीना होगा वह आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 जुलाई के बाद से स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव का गोचर आपके सप्तम भाव में हो जाएगा, तो बिजनेस और कैरियर वाइज ही अच्छा रहेगा, लाभ आपको मिल जाएगा। नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अपने कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार करने से बचना है, अन्यथा और विशेष तौर पर यदि आप जातक हैं तो किसी महिला से आपके वाद विवाद होने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि भी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ेगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। पिता के हेल्थ को लेकर परेशान चल रहे थे, पिता से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इनमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। देखिए, लाभ की स्थिति को अगर हम बात करें तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, अब आपको क्या होगा कि शनिदेव की अभी ढैया चल रही है, दूसरा चरण। देखिए, आपके लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आप इस चीज को लेकर निश्चिंत हो जाएं। आपके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन लाभ आपको होता रहेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको लिक्विड मनी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अच्छा कार्य करने में सफल हो जाएंगे। टीचिंग लाइन वगैरह से जुड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको मई के महीने में कर्ज लेकर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कर्ज की स्थिति बन रही है। हालांकि यहाँ से मंगल देव नीच के जरूर रहेंगे, लेकिन 12वें भाव पर ये दृष्टि डालेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे, तो यह स्थिति क्या करवाएंगे,
कहीं ना कहीं से आपके लिए विदेश से रास्ते खुलेंगे, विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही यदि आप मेडिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन चीज़ों का अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी होगी कि देखिए मंगल देव आपके लिए छठे भाव में नीच के होकर और लग्न पर भी दृष्टि डालेंगे। जब शनि और मंगल की दृष्टि, यानी कि शनि ऑलरेडी लग्न पर है और मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि आप में एनर्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एनर्जी को गलत रास्ते पर न लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वाद विवाद करने से बचें। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वह कौन से 3 काम करने हैं। यदि आपके जीवन में चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, आप कुंभ राशि वाले हैं, प्रयास करने पर सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या उपाय करना है? सफ़ेद वस्तुओं का दान सोमवार के दिन आप करना शुरू कीजिए। भगवान शिव को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करना शुरू कीजिए सोमवार के दिन। और आपका चंद्रमा बेस्ट होगा तो आपको लाभ मिलेगा। अगर ये नहीं कर सकते, आप डेली नहीं कर सकते या सोमवार के दिन नहीं कर सकते, तो एक चांदी का ठोस गोली बनवा लें और उसके पास अपने पास में उसको हमेशा रखें पर्स में। इससे चंद्रमा आपका मजबूत होगा। दूसरी स्थिति कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ता चला जा रहा है कुंभ राशि वालों, तो आपको क्या करना रहेगा कि आपको मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन लाल रंग के पुष्पों की माला बनानी है और उसको ले जाके हनुमान जी को अर्पित करना है और वहीं पर बैठकर आपको कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसी स्थितियों के साथ में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी स्थिति, यदि आपके जीवन में नौकरी की समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है? भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। वो भी जब आप अर्घ्य देने जाएं तो जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसमें लाल मिर्च के 21 दाने डालकर और आप जल चढ़ाएं। आप देखें आपके नौकरी की समस्या 10 से 15 दिनों में हल होने लगेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो